सारे विश्व में अजित साधु का सम्मान कहीं होता है वो भारत की भूमि है। और साधु की सेवा का यहाँ का एक सामान्य ग्रस्त पहुंच जाए विदेश में, वो साधु जैसा पूजता है, फिर यहाँ के साधु कितने महान होंगे। मित्र, जब आप जैसे गृहस्थ विद्वान के लिए गुरु शब्द लग सकता है और विदेश में दुबई में जाकर तुम गुरु के नाम से पूज जाओ, तो मित्र जब वहाँ के लोग तुमको गुरु मान सकते हैं और तुमका सम्मान दे सकते हैं, तो मित्र निर्गंथों को देख करके लोगों को सम्मान कितना होगा। जब भी भारत में मुझसे कोई गुरु है, वो चारुकीर्ति भट्टारक मूलवद्री, वो मेरे से बोले मैं अमेरिका जाता हूँ महाराज जी। मैंने कहा पंडित जी भट्टारक जी आप जाते विदेश अच्छी बात है, लेकिन किस नाम से जाते हो? बोले जैन गुरु के नाम से। हमने तुम बिल्कुल गलत करने जा रहे हो। मैंने सीधा बोला उनके मठ में बैठ कर प्रवचन दिया, उन्हें भट्टारक जी आप पूर्ण गलत काम कर रहे हो। बेचारे ने हाथ जोड़ लिए, बोले गुरु जी ऐसा क्या हुआ? सुनिए, आप श्रवण संस्कृति के रक्षक हो, संरक्षक हो। यदि आप ही अपने आप को गुरु घोषित कर दोगे, फिर वो भारत के विदेश के लोग भारत में पूरे तो नहीं आ रहे, तो उनके पास जाकर तुम अपने आप को गुरु घोषित कर रहे हो। तो प्रश्न ये है, आप ही गुरु हो जाओगे तो सच्चे गुरु की परिभाषा क्या होगी? सच्चे गुरु की परिभाषा क्या होगी? यहां पर तो भारत में निर्गंथों को गुरु कहा जाता है। तुम लाल कपड़े पहन करके ऐसा बोलिए मैं श्रवण संस्कृति का रक्षक, मध्यम मार्गी, मैं भट्टारक ही हूं, गुरु को देखना है, तो भाई वहां पर भारत में है दिगंबर विचरण कर रहे हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने आप गुरु लगाना चाहता है, आप बोलो मैं ज्योतिष का गुरु हूं, आप बोलो मैं विद्या गुरु हूं, आप बोलो मैं शिक्षा गुरु हूं, आप बोलो मैं ज्ञान गुरु हूं, जिस विद्या को तुम उसके गुरु बन सकते हो। लेकिन पंच परमेष्ठी गुरु वीतरागी ही होगा। दोषी जी बराबर, पंच परमेष्ठी गुरु तो वीतरागी होगा, उसमें मेरे मित्र बाहर की कोई आडंबर नहीं होगा। बराबर विराजो। इसलिए गुरु शब्द का प्रयोग गुरुता के साथ करो। कोई भी रंगमंच क्यों ना हो, प्रारंभ किया, मोच कहां गया? बालक बांसुरी बजाई तो बहुत अच्छी बजाई, लेकिन कार्यक्रम 2 घंटे का था, तुमने 15 मिनट तो बजाई, अब बेटा शेष समय क्या क्या होगा? शेष समय का क्या होगा? जैसे आपने बांसुरी को प्रारंभ किया था, अंत उससे उत्कृष्ट हो जाएगा, तो बेटा समझना पूरा कार्यक्रम सफल हो गया। बराबर है ना? कोई नेताजी ने भाषण किया, भैया मंत्री जी भाषण किया, वो भाषण बोलते बड़ी दमंगी दिखाई, क्योंकि रटके उतने ही आए थे, लिखने वाले ने उतने लिख के दिया था। क्यों भाई बाकलीवाल? ये लिख के देता नेताओं को, बेटा खड़ा हो जा। पश्चिम बंगाल के नेताओं को लिख के देता भाषण। कौन कहाँ छिपा है लोगों को पता नहीं रहता। यानी कलकत्ता, तुम्हारी कलकत्ता की सरकार को चलाता ये बच्चा, छत्तीसगढ़ का बेटा, और कलकत्ता शासन को चला रहा तुम्हारे देश को, प्रांत को। मालूम? वो सारे बड़े बड़े नेताओं को लिख के देता है। देख लो इसका चेहरा। बेटा सही कह रहा हूं ना? ये लिख के देता है। अब सोचिए, अब वो उतना ही लिख पाया था, वो 5 मिनट का था। इसके बाद वो जनता ने ताली इतनी बजाई कि नेताजी 2 मिनट और 2 मिनट। अब 2 मिनट क्या करें? 2 मिनट क्या करें? वो किसान टॉर्च थी, कौन अंदर का टावर से आ रही थी। जितना किसान टॉर्च में बिजली भरोगे ना उतनी देर चलेगी, इसके बाद तुमको और जलाओ, कहां से जलेगी? ऐसे ज्ञानियों
जो रट के आएंगे वे वहीं शांत हो जाएंगे। जो आगम पढ़ के आएंगे उनको 2 घंटे का 24 घंटे बुलवा कभी शांत नहीं हो पाएंगे। हो। ताली क्यों बजाएं? अच्छे मेरे लिए मत बजाइए। आप ताली बजाना चाहते हो तो भगवान महावीर स्वामी के लिए बजाइए। मैं तो उनको ही पढ़ के आता हूं ना। भगवान महावीर को बजाइए। ओह, बैठो बालक। ज्ञानी समझ गया? यदि आपने 15 मिनट की तैयारी की है और 2 घंटे का कार्यक्रम था, अब इतना समय कहां जाएगा? कार्यक्रम फेल, मंच समाप्त। इसलिए ज्ञानियों, मंच पे समय लेके आए हो तो मंच पे योग्यता लेके आइए। मंच पर समय लेके आए हो तो मंच पर योग्यता लेके आइए। जीवन में यश लेके आए हो तो यश को संभालने की योग्यता लेके आइए। तुम्हारा बेटा बेंगलोर में पढ़ रहा हो, मित्र, उस सिनेमा हॉल में बैठा समाचार मिले आपको, तब अच्छा लगेगा कि तुम्हारा बेटा बेंगलोर में पढ़ रहा हो और गोमटेश बाहुबली स्वामी के दर्शन करने गया, ये समाचार मिले। आप खुश कब होगे? खुश कब होगे? बेंगलोर में पढ़ाई करता बच्चा जब छुट्टी का दिन हो उस सिनेमा हॉल में बैठा मिलता, ये सूचना मिलती, तब आनंद आएगा कि बेंगलोर में गया बच्चा और गोमटेश बाहुबली स्वामी के दर्शन करने गया छुट्टी के दिन। तुमको आनंद कब आएगा? गोमटेश बाहुबली के दर्शन करते आनंद आएगा। बस से ज्ञानियों, ऐसे ही इतने योग्य संतान बनाओ कि छुट्टी के दिन वो पिकनिक मनाने की जगह भगवान के दर्शन करने जाए। ऐसे योग्य संतान बनाओ, ऐसे योग्य संतान बनाओ मित्र। वो 2 भी होना चाहे तो 2 ऐसा बन के आए कि घर में चौका लगा के आर मुनि को करा सके। 2 धाराएं अलग हो जाएं। मित्र, तुमने तो जैन दर्शन का नाश कर दिया। सत्यन भैया सुन रहे ना? एक गोल मटोल बच्चों को जन्म दिया है, इनके संस्कार भी गोल मटोल होना चाहिए। अनेकांत दृष्टि, अनेकांत दृष्टि, अनेकांत दृष्टि। क्षण मात्र में रंग भंग हो जाता है। क्षण मात्र में सुब्रसागी रंग भंग हो जाता है। मित्र, बहुत सुंदर नृत्य चल रहा था और नृत्य की मुनुज जी भैया, वो नृत्य की मुनुज जी वो ऊपर बांस पे चढ़ करके नृत्य दिखा रही थी, लेकिन जरा सा क्षण मात्र में पैर फिसल गया। देव कुमार पंडित जी, क्या हुआ? हजारों की भीड़ नीचे थी और नृत्य की ऊपर बांस पर रस्सी पर खेल दिखा रही थी। जरा सा ध्यान चूका। यस पंडित जी, क्या होगा? जो ताली बज रही थी लोग ऊपर देख रहे थे, लोग ऊपर देख रहे थे। क्षण मात्र में लोग ऐसे नीचे देखने लगे। बोले, कहां, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? जरा सा पैर फिसला, तुरंत नीचे दिखना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे ज्ञानियों जितनी ऊंचाइयां जीवन ने प्राप्त की हैं वे नीचे दिखने लगते हैं। ऐसे जितने नए थे, क्षण मात्र में एकांत आ जाए तो सब दुर्नय हो जाते हैं। जितने नए थे एकांत में चले जाएं, सारे नए दुर्नय हो जाते हैं। विराजो सहा पुनः, जितने नए थे मित्र सारे नए क्षण मात्र में दुर्नय हो जाते। कब? जैसे नृत्य दिखा रही थी और दिखाते जरा संभल नहीं पाई, पैर फिसला तो सारे ऊपर देखने वाले नीचे देखने लगते हैं। ऐसे ज्ञानियों, यदि आपने एकांत का आलम्बन ले लिया और एकांत ही बोल दिया तो सारे सम्यक नए दुर्नय हो जाते हैं। जहां दुर्नय होगा
वहाँ स्याद बात का अभाव होगा। इसलिए भैया बम्बई पुणे में दूरी नहीं है, बहुत दूरी नहीं है। इसलिए आप बम्बई के पुणे के विद्वान हो तो बम्बई के विद्वान इधर बैठे हुए हैं, दोनों विद्वानों से कहना ज्ञानी समीकरण बना के चलाना, समीकरण बना के चलाना और इस समाज को मित्र अपने जीते जी जितने संपर्क में आ रहे हैं उनसे कहना स्पष्ट ज्ञानी सफेद रसगुल्ले की रसमलाई मत देखो, ये भी देखो कहीं कोई जहर तो नहीं मिल गया। सफेद रसगुल्ले की रसमलाई मत देखो, ये भी देखो जहर तो नहीं मिल गया है। ऐसे एकांत के लड्डू मत देखो, ये देखो इसमें एकांत का जहर तो नहीं है। शादबाद की मिठाई मेरे मित्र मुख मीठा करेगी और शरीर को स्वस्थ रखेगी। शादबाद की मिठाई चाहिए, विराजो। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, अत्थि नत्थि अत्थि तिर अत्थि उह्यम अवतब्बम तयो पुनतत्यम दब्बम से रिंगभम जानसु दब्बे दुर्णय भंगी। जहाँ अस्ति था नास्ति था, अस्ति नास्ति था, अस्ति अवक्तव्य था, नास्ति अवक्तव्य था, अस्ति नास्ति अवक्तव्य था। ये 7 भंग हैं। यदि 7 भंगों में संपूर्ण भंगों में स्यात् लगा हुआ है, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अब है डॉक्टर साहब, आपको अपने बेटे को मुनि बनाने के बाद कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना मित्र। एक घर में साधु बन जाए, देश राष्ट्र समाज कुटुंब सबका सिर ऊंचा होता है। मित्र जब भी तुम मुनिराजों के पास जाओ उनको प्रणाम करो, नमस्कार करो, नमस्तु करो, वंदना करो। कर रहे मत्थे बदनामी प्रणाम हे मित्र। लेकिन आशीर्वाद लेने के साथ साथ आशीर्वाद दे के भी आया करो। आशीर्वाद लेने जाते आशीर्वाद दे के आया करो। आशीर्वाद एक प्रकार का होता क्या? मांगलाल पंडित जी साहब गए, मित्र अजित गया ज्ञानी। यदि हो तो सुनो मेरी बात, आशीर्वाद एक प्रकार का नहीं होता है। नमस्कार भूत, मंगल भूत। मित्र नमस्कार भी अनेक प्रकार के, आशीर्वाद भी अनेक प्रकार के। रक्षा भूत, महेश पंडित जो बैठे हैं, आशी नमस्कार, वरदान नमस्कार, आशीर्वाद नमस्कार, आशीलिंग व्याकरण में। अब पंडित जी पांतो ने मिनातस्य पात्प्राण स्वाहा यशपादुष्मानम्य सीधी भूदा जगत जनहा। ये कौन सा मंगल है? पांतु ने मिनातस्य पात्प्राण स्वाहा। हे प्रभु ने मिना सोमी, आप मुझे पवित्र करो, आपके चरण कमल मुझे पावन करें, आपके चरण रज, आपकी किरणें मुझे आनंद प्रदान करें। मित्र ये हम आशीर्वाद रूप नमस्कार कर रहे हैं, बराबर। अब पंडित जी मैंने इनसे कहा, अभय डॉक्टर से, आप अपने बेटे को नमस्कार करने जाओ तो आशीर्वाद दे के आया करो। तो ये पूरी सभा मेरी तरफ ऐसे देख रही है जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया। वो अजित पंडित प्रतिष्ठाचार जोशाचार वो तो ऐसे फाड़ फाड़ के देखने का पीछे से। मित्र समझ, ज्ञानी समझ, गुरु हमने बनाए हैं। किसने बनाए? गुरु हमने माने हैं ना। तो हम अपने गुरु को नमस्कार करता रहूं
तो ऐसे गुरु की गुरुता की रक्षा होती रहे, तभी तो मेरा गुरु जीवित रहेगा। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं, सुनना, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे थे, पर भावना में आशीर्वाद क्या दे के आए? आपका रत्न स्वस्थ रहे। आपकी धर्म साधना स्वस्थ रहे। ये आशीर्वाद नहीं है? आशीर्वाद नहीं है? हैं? तो मित्र, हर व्यक्ति का आशीष होता है और हर बात व्यक्ति का सम्मान होता है। आपको बोध होना चाहिए। प्रत्येक मुनिराज के पास जब भी साधु संतों के पास जाओ, इस भावना को लेके जाओ, प्रणाम करो, मेरा मंगल हो, पर आपका रत्नत्र स्वस्थ हो। तो इस भावना ने क्या किया? आपका रत्नत्र स्वस्थ होगा तो हमारे समाज की प्रतिष्ठा स्वस्थ रहेगी। और साधु स्वस्थ नहीं रहेगा तो समाज की प्रतिष्ठा भी अस्वस्थ हो जाएगी। ये भारत भूमि स्वस्थ रहे, इसलिए साधुओं का रत्नात्र स्वस्थ रहे। विराजो सभी, बस अंतिम आपका समय हो गया ज्ञानी मित्र। समझो, यहां पर इसलिए नए दुर्नय की व्याख्या करते समझ आ रहे हैं कि एक ही वस्तु स्यात् पद निरपेक्ष यदि है, स्यात् पद निरपेक्ष यदि है तो दुर्नय भंगी कहलाएगी। जैसे वस्तु अस्ति एव, वस्तु अस्ति एव, वस्तु नास्ति एव, वस्तु अस्ति नास्ति एव, वस्तु अवक्तव्य एव, वस्तु अस्ति अवक्तव्य एव, वस्तु नास्ति अवक्तव्य एव, वस्तु अस्ति नास्ति अवक्तव्य एव। आपने एवकार सर्वथा लगा के रख दिया है। स्याद अस्ति एव लगाते तो काम चल जाता, तो नए शब्द भंगी बनती। आपने अस्ति एव लगाया है, ये दुर्नय हो गया। और जहां दुर्नय होगा वहां मिथ्यात हो जाएगा। और मित्र, जीव एकांत में फंस करके अपने सम्मित के प्राण खो देगा। इसलिए स्यात् के साथ अस्थि का प्रयोग कीजिए, स्यात् के साथ नास्ति का प्रयोग कीजिए, स्यात् के साथ अस्थि नास्ति का प्रयोग कीजिए, और स्यात् के साथ अवक्तव्य का प्रयोग कीजिए, स्यात् के साथ अस्थि अवक्तव्य का प्रयोग कीजिए, स्यात् के साथ अस्ति नास्ति अवक्तव्य का प्रयोग कीजिए, नास्ति अवक्तव्य का प्रयोग कीजिए। ये शब्द भंगी स्यात् सहित है, वो सुनय है, और स्यात् रहते है वो कुनय है। ऐसा जानना चाहिए। कल फिर आओगे मित्र, पर्यायित रही, पुनः चर्चा करूंगा।